नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11, जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान एक जीवन दस्तावेज के बारे में। दोस्तों यह चैप्टर 9 है पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का, और यह पार्ट 2 है वीडियो का। इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आ गया है, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख ले, और पहले वो वीडियो जरूर देख ले ताकि आपको अच्छे से पार्ट 2 समझ में आए। तो दोस्तों पार्ट 1 में जो बचा था उसे हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, और अगला पार्ट भी जा करके जरूर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है राज्यों द्वारा अनुमोदन। दोस्तों इससे पहले वाला पॉइंट पार्ट 1 में बता दिया गया है, जा करके जरूर देख लें, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अभी हम पढ़ेंगे राज्यों द्वारा अनुमोदन। तो दोस्तों राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का वितरण से संबंधित जितने भी अनुच्छेद होते हैं, या फिर जनप्रतिनिधित्व से संबंधित जितने भी अनुच्छेद होते हैं, उनमें से अगर संशोधन करना है तो केंद्र सरकार को राज्यों से परामर्श करना होगा, राज्यों से, और क्या करना होगा कि उनकी सहमति प्राप्त करना होगा, और कम से कम आधे राज्य पर इस पर सकारात्मक वोटिंग करवाना होगा। यानी जब तक आधे राज्य, मतलब देश में जैसे भारत में 29 राज्य है, तो उसमें से कम 15 राज्य क्या करेंगे, जब तक 15 राज्य की विधान पालिकाएं क्या करेगी कि किसी संशोधन, जो केंद्र सरकार जिस पर संशोधन करना चाहती है उस पर कम से कम 15 राज्य, आधे राज्य देश के उस विधेयक को पारित कर देना चाहिए। अगर आधे राज्य भी पारित नहीं करेगी तो वो संशोधन नहीं हो पाएगा, नया कानून नहीं बन पाएगा। अगर आधे राज्य उसे पारित कर देती है तब वह क्या होगा, संशोधन प्रभावी माना जाएगा, जिस भी क्षेत्र में संशोधन किया गया, जिस अनुच्छेद में। तो ये केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं, और संविधान में राज्यों की शक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए, जो राज्य की शक्तियां उनको सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है, जो यह व्यवस्था है। तो दोस्तों संघीय संरचना से संबंधित प्रावधानों के अलावा मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार के प्रावधानों को भी इसी प्रकार रक्षणीय बनाया गया। यानी संघीय संरचना से संबंधित जो प्रावधान उनको, और मौलिक अधिकार दोनों को इसी तरह क्या किया गया, रक्षणीय बनाया गया है। दोस्तों अगला है संशोधनों की विषय वस्तु। तो दोस्तों अब तक जितने भी संशोधन किए गए हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया, 1, 2 और 3। और जो पहला है वो तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के हैं, ठीक है। यानी आपके घर में टेलीविज़न है, तो उसमें अगर खराबी है तो आप मैकेनिक को दिखाएंगे, तो वो क्या कहेगा कि तार इसमें डैमेज था, नया तार लगा देगा। बस उसी प्रकार ये भी है, नया तार लगा देगा, उस तार की जगह तार लगा दिया। बस उसी तरह यह है कि यह संविधान के मूल उपबंधों का स्पष्ट बनाने, जो मूल उपबंध उन्हें स्पष्ट बनाने के लिए उनकी व्याख्या करने और छिटपुट संशोधन से क्या संबंधित है। वास्तव में वे इन उपबंधों में कोई विशेष बदलाव नहीं करते हैं, जैसा को तैसा, यानी जैसा टीवी है वैसा ही रहेगा। बस उसमें अगर कोई खराबी है तो उनका तार को हटा दिया जाएगा, नया तार लगा दिया जाएगा, या जो भी है एंटीना है तो एंटीना लगा दिया जाएगा। तो इसे ही तकनीकी संशोधन कहा जाता है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति क्या है, आयु सीमा को 60 वर्ष था, तो उसे बढ़ाकर मात्र 2 वर्ष बढ़ा दिया गया, 62 वर्ष कर दिया गया। क्या है, वही था 60 वर्ष, लेकिन बस 2 वर्ष इसमें बढ़ा दिया गया। उनका मूल उपबंध में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। तो इसी को ही बोलते हैं तकनीकी संशोधन। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने से संबंधित संशोधन इसी बात के उदाहरण है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। तो हम विधायकों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की बात 10 वर्षों की अवधि के लिए कही गई थी, ठीक है, विधायकों में। लेकिन क्या हुआ कि वर्गों को उचित, इन वर्गों जो अनुसूचित जाति और जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या किया गया कि प्रत्येक 10 वर्षों की समाप्ति, 10 वर्ष था पहले, और उसके समाप्ति पर क्या हुआ कि 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। बस यही किया गया। तो ये छिटपिट जो ऊपर लिखा हुआ है छुटपुट संशोधन, वैसे ही है तकनीकी संशोधन। बस थोड़ा पहले से भी 10 वर्ष था, उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया। 60 वर्ष था तो उसे 62 वर्ष कर दिया गया। बस इसे ही तकनीकी संशोधन कहते हैं। इसका मूल उपबंध से कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाता, बस थोड़ा सा तकनीकी संशोधन किया जाता है। चलिए आगे। दोस्तों पॉइंट है कि व्याख्याएं विभिन्न दृष्टिकोण, ठीक है। व्याख्याएं का विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं।
किनके बीच? न्यायपालिका और सरकार के बीच। मतलब संविधान की व्याख्या को लेकर क्या होता है कि न्यायपालिका इधर और इधर कौन है? सरकार। तो न्यायपालिका उसी संविधान को कुछ और ही व्याख्या करती है और संविधान और सरकार कुछ और ही व्याख्या करती है। दोनों लोग अलग अलग सोच रखते हैं किसी किसी मुद्दे पर, किसी एक ही कानून पर। तो इस बीच अक्सर दोनों के बीच मतभेद होते रहते हैं। ठीक है, तो उस न्याय क्या होता है कि न्यायिक व्याख्याओं से सहमत कभी कभी संसद नहीं होती है और न्यायपालिका के नियमों को नियंत्रित करने के लिए क्या करना पड़ता है? संविधान में संशोधन करना पड़ता है। यानी कभी कभी न्यायपालिका के जो व्याख्या न्यायपालिका देती है उस पर संसद सहमत नहीं होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि उनको कई बार संशोधन करना पड़ा न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए। तो 1970 1975 के दौरान ऐसी अनेक परिस्थितियां पैदा हुई। दोस्तों, सबसे ज़्यादा किन मुद्दों पर विवाद होते हैं? तो पहला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा होता है संसद और न्यायपालिका के बीच अक्सर मतभेद पैदा होते हैं सबसे ज़्यादा। और दूसरा पॉइंट है कि निजी संपत्ति के अधिकार के दायरे, कि निजी संपत्ति के अधिकार कितने दायरे तक रहेंगे। और दूसरे संविधान में संशोधन के अधिकार की सीमा को लेकर भी दोनों के बीच विवाद उठते रहते हैं। यही दो पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं जिन पर अक्सर विवाद, जिनके व्याख्या को लेकर अक्सर विवाद उठते रहते हैं। दोस्तों, राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन, तो इसमें होगा क्या कि कुछ संशोधन तत्कालिक राजनीतिक दर्शन, यानी उस समय जो राजनीतिक स्थिति थी उसके हिसाब से किया गया कुछ संशोधन, और समाज की जो चाह थी, जो आकांक्षाएं थी कि ऐसा होना चाहिए, तो उनके आधार पर उनको समाहित करने के लिए किए गए थे कुछ संशोधन। तो इसीलिए इसे आम सहमति के माध्यम से संशोधन कहा जाता है, यानी इस संशोधन को आपसी सहमति का परिणाम भी माना जा सकता है। ठीक है, तो इस संशोधन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? कि दल बदल विरोधी कानून जब से हुई थी इस संशोधन की शुरुआत। तो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि दल बदल विरोधी कानून संविधान का कितवां संशोधन था? तो 52वां संशोधन था। ठीक है, तो दल बदल विरोधी कानून के अलावा इस काल में मताधिकार को 21 से 18 किया गया। इसी काल में दोस्तों मताधिकार पहले कब था कि लोग 18 साल यानी 21 साल के होते थे, जब 21 साल के होते थे तब मताधिकार करते थे, वोट देते थे। लेकिन अब उसे घटाकर क्या कर दिया गया? 18 साल। 18 साल में कोई भी वयस्क नागरिक वोट दे सकता है। तो वो 73वां और 74वां संशोधन थे। तो नौकरियों में आरक्षण सीमा बढ़ाने और प्रवेश संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भी संशोधन किए गए। तो यह थी राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन। दोस्तों, विवादास्पद संशोधन मतलब कि सारे संशोधन के बारे में आपने पढ़ा पीछे, लेकिन उस संशोधन से बिना विवाद के भी नहीं हो सकते। कुछ संशोधन ऐसे थे जो बहुत ही विवादास्पद थे, उन पर बहुत ही उंगलियां उठी थी, बहुत ही उन पर सवाल हुए थे। तो 1971 से 1976 के काल में विपक्षी दल इन संशोधनों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। यानी 1971 से 1976 तक जो भी संशोधन हुए थे हमारे देश में, उनको विपक्षी दल बड़ी संदेह की दृष्टि से देखते थे, शंका की दृष्टि से देखते थे। क्यों? उनका मानना था कि इन संशोधनों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल, उस वक्त कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी के समय था, तो सत्तारूढ़ दल जो थी संविधान के मूल स्वरूप को बिगाड़ना चाहता है। उनका ये मानना था कि जो सत्ता कर रही है, जो राज कर रही है भारत में, जो कांग्रेस दल है, वो मूल स्वरूप को क्या करती है? बिगाड़ना चाहती है, उनमें बदलाव करना चाहती है। और इस संबंध में 38वां, 39वां और 42वां संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद रहे। सबसे ज़्यादा विवादास्पद कौन सा रहा? तो 38वां, 39वां और 42वां। दोस्तों, ये तीनों संशोधन 1975 के आपातकाल की पृष्ठभूमि से निकले थे। यानी आपातकाल, इसके बारे में आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के बाद हम क्लास 12 का ही शुरू करने जा रहे हैं, यही वाला आपातकाल के बारे में, उसमें जानेंगे। तो इन तीनों संशोधनों को 1975 के आपातकाल की, 1975 में जो आपातकाल हुआ था उसके बारे में क्लास 12 में पढ़ेंगे। उन आपातकाल की पृष्ठभूमि से निकले थे। जब आपातकाल हुआ था उसी वक्त ये तीनों संशोधन किए गए थे। तो इन संशोधनों का लक्ष्य संविधान के महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था। जो संविधान है उनको जो बुनियादी क्या था कि संविधान में महत्वपूर्ण जो हिस्से थे उनको उनका बदला गया 38वां, 39वां, 42वां संशोधन के जरिए।
तो दोस्तों संविधान का 42वां संशोधन एक बड़ा संशोधन है, ठीक है। तो इसके तहत लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया। वो इसलिए किया गया था कि इंदिरा गांधी सरकार ना हटे, उनके चुनाव को टाल दिया गया शायद। उसको क्लास 12 में आप जरूर पढ़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष, 6 वर्ष कर दिया गया। तो संविधान का 42वां संशोधन न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगा था, यानी उस पर न्यायपालिका भी समीक्षा नहीं कर सकती, उन पर भी प्रतिबंध लगा था। ये 42वां संशोधन कहा जाता है कि इसने संशोधन के द्वारा एक बड़े मौलिक हिस्से को क्या किया गया, नए सिरे से लिखा गया। जो पहले से लिखा हुआ तो उसको बदल के, उसको कटिंग करके क्या किया गया, नए सिरे से एक बड़े हिस्से को, मौलिक हिस्से को लिखा गया। तो इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना 7वीं अनुसूची और 53वें अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए। 53 अनुच्छेदों में प्रस्तावना में किए गए, 7वीं अनुसूची में, और 53 और भी जो अनुच्छेद थे उनमें परिवर्तन किए गए। लेकिन जब इस संशोधन पास किया गया तो क्या था कि उनमें ज़्यादातर सांसद जेल में थे। आपातकाल के बारे में ये सारा बातें दी गई है। तो और 1977 में 1977 में जब चुनाव हुए दोबारा, तो उसमें सत्ताधारी दल कांग्रेस क्या हुई, हार गई। इंदिरा गांधी सरकार हार गई और नई सरकार ने जब नई सरकार ने जब सत्ता संभाला तो वो सभी संशोधनों को, जो विवादित संशोधन थे 38वां 39वां और 42वां, उन्हें उन पर विचार करके पुनः 38वां 39वां 42वां संशोधन के जरिए क्या किया गया, परिवर्तित कर दिया गया। और जो उसके बाद भी जो बचे थे अधिकांश को क्या किया गया, 43वें और 44वें संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो यह थी विवादास्पद संशोधन के बारे में। दोस्तों पार्ट 2 को यहाँ पर ही रोकते हैं और मिलेंगे हम पार्ट 3 में। पार्ट 3 का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो भी मौजूद है, तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 3 लगे हाथ देख ही लीजिए नीचे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।